हेलो साथियों। तो लास्ट टाइम रीट परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले जान लें कि सिलेबस क्या है रीट का। देखो, कम टाइम में और अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है आपको, तो हमें सिलेबस का अच्छे से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना है, कौन सा प्रश्न टॉपिक से प्रश्न नहीं आएंगे, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके 6 पार्ट में पेपर आएगा। कितने पार्ट में आएगा? 6 पार्ट में पेपर आएगा। 6 भाग दे रखे हैं इसमें। आपके टोटल 150 प्रश्न आएंगे। 300 नंबर का पेपर होगा आपका। प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर है। आपका टाइम पेपर का 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे में आपको संपूर्ण पेपर करना है। साथियों, आपको ये तो पता ही है कि इसमें आपको जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा दे रखा है। इसमें जीके के कम से कम 90 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आएंगे, क्योंकि अगले पेपर में भी 90 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी 90 प्रश्न ही आएंगे, क्योंकि सिलेबस फिक्स है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। तो साथियों, देख लेते हैं कि आपका पार्ट फर्स्ट में क्या दे रखा है। तो पार्ट फर्स्ट में आपका दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला पार्ट सेकंड में दे रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय। आपका ये पार्ट है, 40 नंबर का आएगा। अगला तीसरा पार्ट दे रखा है साथियों। तीसरे पार्ट में दे रखा है कि हिंदी के ग्रामर के आएंगे आपको 5 प्रश्न, अंग्रेजी के ग्रामर के आएंगे 5 प्रश्न, गणित से आएंगे, सवालों से क्वेश्चन आएंगे, गणित मैथमेटिक्स से 5 प्रश्न, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से आएंगे 5 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से आएंगे आपके 5 प्रश्न। कुल मिला के 25 प्रश्न हैं जो थर्ड पार्ट से आपके आएंगे। आपका फोर्थ पार्ट है, देखिए साथी, पूरा विस्तृत बताएंगे आपको। पहले ये देख लेते हैं एक बार, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो का एनालिसिस है पूरे सिलेबस का, और आपको कैसे तैयारी करनी है ये इसमें बताया गया है कि आपको तैयारी कैसे करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। साथियों, वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको रीट के मॉडल पेपर इस पर बनाए जाएंगे जो कि पूर्ण सिलेबस के आधारित रहेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपको शैक्षणिक रीति विज्ञान, मतलब इसमें शैक्षणिक विधियाँ दे रखी हैं। जो मेथड है, मेथड के बारे में बताया था। हिंदी का 4 क्वेश्चन मेथड से आएंगे, हिंदी के 4 प्रश्न अंग्रेजी के मेथड से आएंगे, और 4 प्रश्न गणित के मेथड से आएंगे, और 4 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान के मेथड से आएंगे, और 4 प्रश्न आपको सामाजिक अध्ययन के मेथड से आएंगे। कुल मिला के आपके 20 प्रश्न हैं जो मेथड संबंधित रहेंगे, यानी कि शिक्षण विधियों से संबंधित 20 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में आपको शैक्षणिक मनोविज्ञान है। शैक्षणिक मनोविज्ञान के आपके 10 प्रश्न रहेंगे साथियों। सूचना तकनीकी के आपके 5 प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के आपके 150 प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट, यानी कि फिफ्थ पार्ट से आपके 10 प्रश्न आएंगे जो शैक्षणिक मनोविज्ञान के हैं। सूचना तकनीकी से आपके कंप्यूटर से 5 प्रश्न आएंगे इसमें। साथियों, इस प्रकार अपन अब आगे देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। हमने एक पार्ट भाग देख लिए, इसके 6 पार्टों में आएगा। अगला टॉपिक देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, मतलब इसमें टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। देखिए, पास्ट भाग फर्स्ट है जिसमें राजस्थान का भौगोलिक दे रखा है, ऐतिहासिक दे रखा है और सांस्कृतिक दे रखा है, और राजस्थानी भाषा दे रखी है। तो भूगोल से संबंधित आपको इसमें टॉपिक दे रखे हैं कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो आप राजस्थान के भौतिक स्वरूप से ज़्यादा प्रश्न ना लेकर के आप एक प्रश्न ले लें, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भौतिक स्वरूप से। और सेकंड पार्ट में आपको सेकंड टॉपिक दे रखा है इसमें मानसून तंत्र एवं जलवायु। इससे आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। मानसून तंत्र और एवं जलवायु से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अव्यय तंत्र, झीलें, नदियां, बांध से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। राजस्थानी की वन संपदा से संबंधित आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य से देखने को आपको 3 प्रश्न मिलेंगे साथियों। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी होती हैं। वन्य जीव संरक्षण वगैरह, अभ्यारण्य वगैरह हैं। ये काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। इसमें से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। मृदा एवं जल संरक्षण से साथियों आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित आपको एक प्रश्न मिलेगा। जनसंख्या, जनघनत्व, संरक्षण, लिंगानुपात से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। राजस्थान की जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र के एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। धात्विक या धात्विक खनिज से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। टॉपिक बहुत बड़ा है पर एक ही प्रश्न आएगा। राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। राजस्थान के पर्यटन स्थल से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। राजस्थान में यातायात के साधन से संबंधित आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास में देखिए आप साथियों। राजस्थान के इतिहास में आपको क्या दे रखा है इसमें,
राजस्थान का इतिहास में दे रखा है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, बाणेश्वर, इसमें से साथियों आपको एक भी प्रश्न मिल सकता है, दो भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। फिर राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश से संबंधित आपको एक प्रश्न मिल जाएगा साथियों। 1857 क्रांति से संबंधित आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, दो भी मिल सकते हैं, आंदोलन का भी आ सकता है इसमें एक प्रश्न। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण से संबंधित आपको ये दो प्रश्न मिल जाएंगे साथियों। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व संबंधी एक प्रश्न पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, कोई फिक्स नहीं है साथियों। राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक से संबंधित आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के मेले त्योहार से संबंधित आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित आपको एक प्रश्न मिलेगा साथियों। इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते अगला भाग देखते हैं आपका। अगला भाग देखते हैं साथियों। इसमें इस भाग में और भी दे रखा है अभी तो। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन भी दे रखे हैं, एक लोक देवता और इनके संबंधित भी आपके दो प्रश्न और मिल सकते हैं आपको। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक से भी स्थल से भी दो प्रश्न मिल सकते हैं आपको। राजस्थान के वस्त्र आभूषण से भी दो प्रश्न देखने को मिल सकता है। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प से भी आपको दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। मैं आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने 50 से ज़्यादा प्रश्न बता दिए। मैंने 50 से ज़्यादा प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई से टॉपिक से एक कम भी आ सकता है, एक ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि एकदम फिक्स नहीं है कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आया, कोई से टॉपिक से आए भी नहीं, लेकिन संभावना ये है कि प्रश्न आएगा। राजस्थान की चित्रकला हस्तशिल्प से भी एक प्रश्न आ सकता है। राजस्थानी भाषा और बोलियों कृति साहित्यकार से संबंधित आपको दो प्रश्न मिल जाएंगे इन चारों टॉपिकों से साथियों। पहला पार्ट आपका 50 नंबर का है, 50 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का पार्ट है ये पहला पार्ट। आपको बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। जीके की तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ही इसमें सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा आपके लिए साथियों। तैयारी आप बनाए रखें, रेगुलर तैयारी करें, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है, 3 से 4 महीने, यही तो टाइम है तैयारी करने का साथियों। अभी लग के तैयारी करें, फुल मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें साथियों। सेकंड पार्ट है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित पार्ट है साथियों। इसमें देखिए सेकंड पार्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कन्फर्म कर लो आप, एक प्रश्न आएगा। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, आपको दो प्रश्न आएंगे योजनाओं से संबंधित साथियों, अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, आपका एक प्रश्न आएगा। राजस्थान की प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, आपका एक प्रश्न आएगा। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी से संबंधित आपका एक प्रश्न आएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल से आपका एक प्रश्न आएगा। राजस्थान के प्रमुख उद्योग से आपको दो प्रश्न आएंगे। उद्योग से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से आपके दो प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। राजस्थान में जन कल्याण योजना से संबंधित आपका एक प्रश्न आएगा। शैक्षिक परिदृश्य से देखिए शिक्षण अधिगम के नवाचार आएंगे आपके। राज्य के केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पुरस्कार पूछे जाएंगे, दो प्रश्न इसमें से आएंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं इससे आपको 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अभी चल रहा है इसका मैटर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में साथियों। इसमें देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई से संबंधित प्रश्न है। इसमें दो से क्या 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न पूरे पेपर में आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि शिक्षण विधियों का पार्ट भी इसी में मिला हुआ है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम उस पर प्रावधान से 3 से 4 क्वेश्चन मान लो आप। राजस्थान निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य से 2 से 3 प्रश्न मान लो। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से एक प्रश्न मान लो आपके लिए। राजस्थान समसामयिक घटना से एक प्रश्न मान लो। राज्य की अभिनव विकास योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न मान लो। समसामयिक विषय से एक प्रश्न मान लो साथियों। भाग 3 में क्या दे रखा, तीनों का प्रश्न देखते हैं आपका। भाग पार्ट 3 में दे रखा साथियों, आपको बताया है कि इसमें सारे मतलब ग्रामर के प्रश्न रहेंगे। तो आपको मात्र 5 प्रश्न है, हिंदी की ग्रामर के कितने के प्रश्न आएंगे, मात्र 5 प्रश्न ही आएंगे। तो आपको लिए पहला दे रखा शब्द भेद, संधि, समास, शब्द शुद्ध रूपांतरण और शब्द शुद्धि और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आप ये कंफर्म कर लें कि एक प्रश्न तो मुहावरे लोकोक्तियाँ से पूछा जाएगा, कंफर्म है। एक प्रश्न आपका संधि का पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका समास का पूछा जाएगा और एक प्रश्न विशेषण संबंधित, ये शब्द सारे मिला लेंगे, 4 प्रश्न हो जाएंगे। और एक प्रश्न आपका शब्द शुद्धि का आ सकता है साथियों, यही आएंगे। शब्द रूपांतरण से कोई प्रश्न नहीं आएगा आपका। 5 प्रश्न ये हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं आपका साथियों। अगला टॉपिक इंग्लिश का है।
इंग्लिश के भी आपके 5 प्रश्न आएंगे। तो ये ग्रामर के जो जो टॉपिक दे रखे हैं इनमें से आपके एक एक प्रश्न करके 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे आपके। गणित के 5 प्रश्न भी साथियों इसमें दे रखे हैं, गणित के 5 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें 5 गणित के 5 प्रश्न आपके आ जाएंगे। ये शिक्षण विधियों से संबंधित आ गया क्या? एक सेकंड।